औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आज शुरका जो हैं वर्कशॉप के या सेमिनार के, उन सब को खुशामदीद कहता हूँ और खुसूसी तौर पे जनाब असलम आदिल साहब, जो मेरी तरह इस उम्र में भी मज़दूरों की, मेहनत कशों की पाकिस्तान के खिदमत कर रहे हैं, जो सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान बिल्डिंग एंड वुड वर्कर फेडरेशन के, उसको भी। और आप चूँकि सब के सब मैं देख रहा हूँ, खुशी की बात है, नौजवान हैं और नौजवान ही जो है वो मुस्तकबिल होते हैं अदारे का भी, मुल्क का भी और वालिदैन का भी, सबका मुस्तकबिल वही होते हैं। मेरी भी ये बड़ी ख्वाहिश रही, मैं भी CDA में, ट्रेड यूनियन में 69 में बानी हूँ, बनाने वालों में हूँ। तकरीबन 50 साल से ट्रेड यूनियन का कारकुन हूँ। फिर उसी हवाले से हमें इस तरह के जो सीनियर लोग हैं, असलम आदिल हुआ, बाकी जो हमारे पाकिस्तान के लेबर लीडर्स हैं, उनसे राब्ते हुए, तो फिर हमें जाके पता चला, चूँकि हम तो एक सच्ची बात है पब्लिक सेक्टर यानी एक सरकारी इदारे कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के मज़दूर थे, यहाँ की ट्रेड यूनियंस और कंस्ट्रक्शन जो शोबे का खुसूसी तौर पे असलम आदिल साहब ने आपसे ज़िक्र किया होगा, उन मुलाजमीन के मसाइल जो हैं वो तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो बड़ी ही मुश्किलात का शिकार है और वहाँ काम करना भी बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये खुशी की बात है कि चलिए हमने भी इनसे सीखा, कुछ अभी तक सीख रहे हैं कि अभी शायद आपको CDA के साथियों को ये भी नहीं पता होगा, इससे पहले जब तक CDA मज़दूर यूनियन में आप नहीं आए, कि ILO क्या है। ILO एक आलमी इदारा मेहनत है जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, जिसके अंदर तमाम ममालिक जो हैं वो उसके साथ मुंसलिक हैं और उसके, जैसे उन्होंने बताया कि 190 के करीब कन्वेंशन हैं और वो पाकिस्तान ने भी उसमें से बहुत सारे कन्वेंशन, इसमें चाइल्ड लेबर है, जिसमें अभी ये जो आज आपका सब्जेक्ट था ट्रेड यूनियन की आज़ादी, कि ट्रेड यूनियन बनाने की आज़ादी होनी चाहिए, ट्रेड यूनियन कैसे बनती है, और उसके साथ साथ फिर आपको कलेक्टिव बारगेनिंग एजेंट CBA, जिसका बड़ा आप तस्करा करते हैं, हर आदमी को ये शौक़ होता है मैं CBA बन जाऊं या CBA का कोई ओहदेदार बन जाऊं। तो ये बड़ी अहम चीज़ है। और CBA क्या है, इस पे बारे में यकीनन असद ने आपको बड़ी तफसील से बताया होगा। हत्ता कि जैसे अभी उन्होंने अपने इंट्रो में कहा कि यहाँ 2 ग्रुप भी बनाए गए, एक मैनेजमेंट का और एक वर्कर्स का, कि फिर डिमांड नोट्स जिसे हम मुतालबात कहते हैं, जो आप आए दिन हमसे पूछते भी रहते हैं, आपसे भी लोग पूछते रहते हैं, वो मुतालबात डिमांड नोट्स कैसे तैयार किया जाता है और वो फिर सबमिट किया जाता है मैनेजमेंट से। फिर मैनेजमेंट से आपने जब नेगोशिएशन करनी, जैसे हम डायलॉग कहते हैं, बातचीत कहते हैं, किस तरीके से आपने अपना हक लेना है, ये आपको बताया जाता है और आज भी बताया गया होगा। मैनेजमेंट यकीनन जो भी मैनेजमेंट्स हैं उनका एक अपना माइंड सेट है, उनकी कोशिश होती है कि किसी न किसी तरीके से, टेक्निकल तरीके से, कोई फाइनेंस का, कोई पैसे का बहाना बना के ट्रेड यूनियन को यानी मज़दूरों को कुछ ना दिया जाए। अब मज़दूरों के नुमाइंदे अगर अपने उस सब्जेक्ट को जानते हैं, समझते हैं, कि फिर वो भी तैयारी करके जाते हैं, पूरा प्लान तैयार करके बजट कितना है, कितने टोटल अखराजात CDA पे आ रहे हैं या उस अदारे पे जिस अदारे को आप डिमांड नोट्स दे रहे हैं बतौर CBA, और उसमें मज़दूरों का कितना हिस्सा बनता है, या किसी फैक्ट्री में है तो फिर उसका मुनाफा कितना है, क्योंकि कोई भी फैक्ट्री जो है वो मुनाफा कम शो करती है, वो खसारे में शो करती है अपने आप को। तो उसमें फिर आप कैसे जब बैठें CBA के नुमाइंदे मैनेजमेंट के साथ, तो मैनेजमेंट कहती कि मेरी तो इतना खसारा है, वो चार्टर्ड अकाउंट से तैयार किया, लेकिन आपके पास अपना मुआद होता है, आपने अपनी तैयारी की होती है। तो फिर उस तरीके से जहाँ पे लोग अपने इस मामलात को समझते हैं या ट्रेंड हैं या एजुकेट हैं,
वहाँ के लीडर जो हैं वो मज़दूरों के लिए कुछ न कुछ हासिल करते रहते हैं और वहाँ का मज़दूर जो है वो आगे बढ़ता रहता है, खुशहाली की तरफ जाता है और वो अदारा भी आगे बढ़ता है। तो जैसे CDA में आपने देखा कि हमारे यहाँ ये बदनसीबी है, अफसोस का इज़हार करता हूँ कि अभी तक मैं ख़ुद 50 साल में तंजीम ना बना सका, नज़्म व ज़ब्त ना ला सका। अभी भी आप देख लें कि हाँ, हमारे यहाँ आपस में तकसीम होती है, हमें ओहदों का बड़ा ख्याल है। बिस्मिल्लाह, हम तो खुद चाहते हैं कि सब लोग आएँ, आगे आएँ, मेरी जगह कुछ लोग लें, क्योंकि मैंने अपनी इन्स खेल ली है और जैसी भी है उसका फ़ैसला तो मेरे बाद में आने वाले करेंगे या लोग करेंगे। लेकिन मैं ये तो ज़रूर चाहूँगा कि जो घर या तंजीम मैंने बनाई थी, जिस तंजीम ने आपको, मुझे और बहुत सारी पूरे मुल्क के अंदर बैरून मुल्क इज़्ज़त दी, अच्छे अच्छे दोस्त मुहैया किए, पूरे पाकिस्तान के अंदर चारों सूबों के अंदर हमारा PWF के ज़रिए नेटवर्क है और फिर साथ हमारे पास PWF के पास, जिसका अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, CDA मज़दूर यूनियन या CDA के अदारे की कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर दोस्तों ने मुझे बिला मुकाबला मुंतखब किया। मैं उस पर भी अल्लाह का भी शुक्रगुज़ार हूँ, इनका साथियों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके ज़रिए जो हमें वहाँ से हमें सीखने का मौका मिला। अब आज आप इस पोजीशन में हैं CDA के मज़दूर यूनियन या CDA के मुलाज़मीन कि आप कैपिटल के अंदर बैठे हुए थे, आपको कोई पूछ नहीं रहा था। तो आज आपके अपने ऑफिस में, PWF के ऑफिस में एक बहुत ही अहम मौजू के ऊपर कलेक्टिव बारगेनिंग और ट्रेड यूनियन की आज़ादी, और फिर ये जो 87 ट्रेड यूनियन की आज़ादी है, ये कन्वेंशन है आलमी इदारा मेहनत का। हुकूमत पाकिस्तान ने इसको रेक्टिफाई किया हुआ है। तो तीन ही फ़रीक हैं, एक गवर्नमेंट होती है, एक मज़दूर होते हैं और एक इंडस्ट्रियलिस्ट होता है, या आप ये कह लें एम्प्लॉयर हो गया। तो ये तीन फ़रीक होते हैं और इसे ट्राइपार्टाइट कहते हैं। इसी के तहत सारा दुनिया के अंदर निज़ाम चलता है। मुझे ख़ुद नहीं पता था, मैंने इनसे सीखा, अभी तक सीख रहा हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जब इन सेमिनारों में, इन वर्कशॉप्स में आते हैं, यहाँ से कुछ सीख कर जाएं। जैसे ये ज़िंदा मिसाल है, आपके पास असद है, इसके साथ साथ और बहुत सारे हमारे पूरे मुल्क में 400 के करीब ये भी लोग इसी तरह आपकी तरह थे, आते थे। इनको हम भेजते थे, कभी पिंडी, कभी लाहौर, मुख्तलिफ़ जगह पे जो हमारी वर्कशॉप होती थी। तो इन्होंने वहाँ से ये ट्रेनर बने, फिर मास्टर ट्रेनर बने। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए फ़ख्र की बात है, CDA के लिए फ़ख्र की बात है, मज़दूर यूनियन के लिए फ़ख्र की बात है कि आपका साथी, आप में से आपको इस मौजू के ऊपर, कलेक्टिव बारगेनिंग के ऊपर, ट्रेड यूनियन की आज़ादियों के ऊपर आज की में वो बाकायदा प्रेजेंटेशन दे रहा है। कल इंशाअल्लाह आप में से हर आदमी इस पोजीशन में होगा। अगर आपने दिलचस्पी ली तो आप कभी कराची में, कभी किसी दूसरी जगह किसी सेमिनार में होंगे। अब ये और लोगों को ये बताएंगे कि ट्रेड यूनियन क्या है। मैं हमेशा कहता हूँ कि हम यहाँ के पाकिस्तान के जो मज़दूर हैं, अगर आप थोड़ा सा इस्लामाबाद से बाहर निकल के, अगर इस्लामाबाद में भी हैं, लेकिन चूँकि आपको जब शौक़ पैदा होगा तो आप बाहर निकलेंगे तो आप देखेंगे कि जो मेहनत कश है वो बहुत मज़लूम है, उसके साथ बहुत ज़्यादती हो रही है। अगर फिर आपने मज़ीद जुल्म व सितम देखना है मज़दूरों पे, तो फिर आप आज ये जो हम डैम्स, जहाँ के बड़ा तस्करा हमारी हुकूमतें भी करती हैं और हमें ज़रूरत भी है कि हम अपने मुल्क के अंदर, कहीं सुखी किनारी डैम बन रहा है, कहीं महमद डैम बन रहा है। ये तरबेला से अयूब खान के वक्त में शुरू हुआ था, वहाँ से असलम आदल साहब, वहाँ मल्टीनेशनल कंपनीज़ काम करती हैं। आजकल हमारी बदनसीबी है, मैं तो यही समझूंगा कि हमें ज़्यादा सारा हमारा रुझान चाइना की तरफ से, चाइनीज़ कंपनीज़ काम कर रही हैं। हमारा दोस्त मुल्क है, हुकूमत की अपनी मजबूरियाँ हैं और वो पाकिस्तान के जो लेबर कवानीन हैं उनको भी नहीं मानते। तो वहाँ यूनियन साजी बहुत ही मुश्किल काम है। वहाँ के मज़दूरों के साथ जो कुछ हो रहा है, क्योंकि सेक्रेटरी जनरल जो मुंतखब है, जो CBA का
ये असलम आदल साहब अब ये लाहौर से तशरीफ़ लाए हैं। आप ज़रा देखिए कि अगर जज्बा ना हो तो यहाँ कौन आता है इस उम्र में। अपने अपने मसाइल भी हैं, अपनी अपनी परेशानियाँ भी हैं, उसमें आके भी ये अपना वो फरीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं। तो जिसके लिए मैं अक्सर अपनी तकारीर में एक बात कहता हूँ, अल्लाह ताला का फरमान का तस्करा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि सबसे बड़ी इबादत इंसानियत की खिदमत है, मज़लूमों की खिदमत है, मखलूक खुदा की खिदमत है, जिसमें हम सब आते हैं और उसे अल्लाह ने इबादत का दर्जा दिया है। अगर आप इस नुक्ता नज़र से कोई काम भी करेंगे, मज़दूरों के हवाले से उनकी खिदमत करेंगे, तो एक तो आपकी आक़िबत संवरेगी, एक आपके लिए अल्लाह ताला जब आप अल्लाह की रज़ा को रखेंगे, अपने मफादात को आगे नहीं रखेंगे, तो फिर रास्ते भी बनते जाएंगे। फिर आप में से भी असलम आदल पैदा होंगे, फिर आप में से भी असद महमूद होंगे, फिर आप में से भी खुर्शीद होगा, फिर आप में से भी बड़े लीडर जो हमारे बड़े नामवर लोग हैं। और दूसरा आपको ये मौका मिल रहा है कि आपकी दूसरे अदारों के लोगों से मुलाकात होती है। आपको अपने अदारे के अलावा भी जो हमारे मुल्क के अदारे हैं उनके वहाँ के हालात कार से भी आगाही होती है कि वहाँ मज़दूर कैसे रह रहा है, CDA का मज़दूर और उनमें क्या फ़र्क है। तो वो सब चीज़ें ऐसे मौके के ऊपर आपके सामने आती हैं। और फिर बुनियादी बात, जब तक कोई बंदा अपना सब्जेक्ट जो मज़मून उसका है उसको नहीं समझता, तो मैं नहीं समझता कि वो अपने हकूक़ हासिल कर सकता है, या वो तंजीम जो है वो मज़दूरों को। अब ये CDA की तंजीम पे अल्लाह का खसूसी करम है, ये हमें आज तक मुझे नहीं समझ आई, क्योंकि मैं लीड कर रहा हूँ। तो मैं तो यही कह सकता हूँ कि ये सब तुम्हारा करम है आका, कि बात अब तक बनी हुई है। हम कहाँ थे इस करम के काबिल, हुजूर की बंदा परवरी है कि आज अल्लाह और के हबीब के करम से पाकिस्तान भर में जितने हमारे हमसे सारे सीनियर लीडर हैं, जिनसे हम सीख रहे हैं, जो हमारे रहनुमा हैं, हम इस बात पे बड़ी खुशी होती है कराची जाएं, लाहौर जाएं, CDA के अदारे के हवाले से यूनियन CDA मजदूर यूनियन की खिदमात को सराहा जाता है। अब इसमें आपका हमारा हम सब की कितनी मेहनत है वो हमें पता है, कहाँ कैसे होता है। ये तो आज जब ये आपको डिमांड नोट्स के बारे में बताया होगा, फिर आपके 2 ग्रुप बनाए होंगे, फिर नेगोशिएशन भी हुई होंगी, फिर मैनेजमेंट का जो ग्रुप हो गया उसने बताया होगा कि कैसे दें, और कैसे फिर मजदूर को जो रिप्रेजेंट करते थे CBA थे उन्होंने किस तरह उस पर बात की होगी। ये तो कभी आपको अल्लाह की मेहरबानी से CDA में तो मौका ही नहीं मिला। CDA में तो आपको ये कभी सोच ही नहीं आई। CDA में तो एक ख़त लिखता हूँ, रात को सोता हूँ तो नींद नहीं आती, तो फिर सोचता हूँ कि चल अल्लाह से दुआ करता हूँ कि या अल्लाह ये बड़ी महंगाई का दौर है, मुश्किल में मज़दूर है, रमज़ान शरीफ आ गया है, इसमें अखराजात बढ़ गए हैं, तो मेरा मज़दूर जो है, मेरा जो साथी है मुश्किल में है, तो वो अल्लाह को सोच देता है। तो मैं सुबह जाके ख़त लिख देता हूँ CDA मैनेजमेंट को कि रमज़ान शरीफ के अंदर महंगाई है और हमारे पास वसाइल नहीं है, अखराजात बढ़ गए हैं, हमें एक तनख्वाह दे दी जाए। तो वो आपको किसी को भी नहीं पता होता, कोई मुज़ाकराती टीम नहीं होती, कोई उसके लिए जलसा जुलूस नहीं होता, तो फिर उसमें ये उसका कर्म नहीं तो क्या है कि 2 से ढाई घंटे के अंदर एक नोट बनता है, फिर वही कितना फाइनेंशियल इम्पैक्ट आता है, पैसा कितना लगेगा जी। CDA का 15,000 मजदूर है, ये तो 45 करोड़ बन गया। तो फिर हम जाते हैं अंदर और अल्लाह उनके दिलों में रहम डालता है, और फिर आप सबको एक तनख्वाह जो पूरे पाकिस्तान में किसी इदारे में रमज़ान शरीफ में तो रेगुलर आपकी है ही है, वो तो जहाँ जहाँ, और एक आपको बैठे बिठाए मिल जाती है। उस पर खुदा का भी शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन अल्लाह के फरमान के मुताबिक सबसे पहले शुक्र अल्लाह के उन बंदों का जो अल्लाह ने मामूर किए हैं उनका करना चाहिए, फिर खुदा आपका शुक्रिया कबूल करता है। ये तो मैं अपने जो आजकल मैं फेस करता हूँ या जो मैं महसूस करता हूँ, तो मैं इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए, हालांकि आपका आज का टॉपिक जो है वो
कलेक्टिव बारगेनिंग एजेंट है और आपका ट्रेड यूनियन की आज़ादियाँ हैं। तो मैं इसमें जो अपने साथ बीत रही है, ये जो मैं महसूस करता हूँ, मैं वो बात करता हूँ। पिछली एक यहाँ पे हमारी मीटिंग हुई थी, हमारे नेस्ट के यूनिवर्सिटी के लोग आए हुए थे और इस दौरान ही हमारे FES वाले आ गए। तो उस दौरान भी मैंने कहा था कि आप इससे ज़्यादा क्या खुशबख्ती है कि नेस्ट का अदारा, जो बड़ा अहम अदारा है हमारे मुल्क का, वो आपके पास चल के आ गया। वो प्रोफेसर्स जो मुख्तलिफ शोबों के अंदर एक्सपर्टी रखते हैं, जिनको हायर करने के लिए लाखों रुपए दिए जाते हैं, वो आपके ऑफिस में बैठे हुए हैं और वो इस बात की ऑफ़र दे रहे हैं कि हम 15 से 20 लोगों को, जो भी आप नौजवान हमारे हवाले करेंगे, हम आपको ग्रीन इकॉनमी पे, जो हमारा एक सब्जेक्ट हमें डेनमार्क से हमने शुरू किया है, तो पहली दफ़े, और जिसके आज आप देख भी रहे हैं अपने मुल्क के अंदर हालात के माहौलियात में तब्दीली की वजह से, जो सैलाब की तबाहकारियाँ हैं, उसने हमारे मुल्क को यानी 80 साल पहले पीछे ले गए और हमारा मुल्क इसका मुतअम्मल ही नहीं हो सकता कि हमारा हर चीज़ जो है, फसलें, लोग खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं। कौम के अंदर जो जज्बे थे वो भी आस्ता आस्ता मान पड़ते जा रहे हैं। उसमें भी मैं ये समझता हूँ, मुझ समेत हमारी तमाम लीडरशिप जो है उसका कसूर है कि जिन्होंने इतनी नफ़रतें पैदा कर दी कि आपस के अंदर, घरों के अंदर ग्रुपिंग पैदा कर दी। हम अपने मुल्क को मुकद्दम समझने की बजाय अब हम उन लीडरों को मुकद्दम समझना शुरू हो गए। हम रियासत के ऊपर लीडरों को तरजीह देना शुरू हो गए, जिससे आज हम बहुत ही मुश्किलात का शिकार हैं। ज़रा अभी कभी इस पे मैं कम अज़ कम ये कह सकता हूँ कि CDA के अंदर जिस दिन से ये सारा सिलसिला हुआ, आप भी TV पे देखते हैं, सोशल मीडिया के आप पूरी टीम बैठी हुई है, तो मैं आपको ज़्यादा, हम मुझसे बाखबर भी हैं, आपके ज़रिए हम खबरें हम तक पहुँचती हैं। कभी किसी ने इस मौजू को डिस्कस करना भी गवारा नहीं किया। ये बेहिसी जो है, ये मेरी ज़िंदगी में मैं पहली दफ़ा देखने आ रहा हूँ। वरना ये कौम थी, जब हालांकि फौजी हुक्मरान था अयूब खान, तो मैं शायद 5वीं 6वीं में, 65 की बात है ना, 7वीं में 8वीं में पढ़ता था, तो मुझे याद है हाँ कि जब उसने कौम को, जब इंडिया ने रात के अंधेरे में हमारे ऊपर, हमारे मुल्क के ऊपर हमला किया, तो एक फौजी हुक्मरान जो था उसने कौम को कहा कि किस कौम को ललकारा है, कौम अजीज हम वतनों। तो फिर मैंने वो सारे मंजर मेरे सामने हैं, आज नौजवान था तो देखा कि लोगों ने, अपने गरीब से गरीब आदमी ने फौजियों के ऊपर कपड़े निशावर कर दिए, अपने घर से बिस्तरे दे दिए, जेवर दे दिए, पैसे दे दिए। और वो कौम का जज्बा जो था ना, जब वो उजागर हो तो फिर वो जिंदा कौमें कभी किसी से हार नहीं। तो फिर आपने देखा कि 1965 की तारीख के अंदर टैंकों की लड़ाई हुई, किस तरह का हमारे लोगों ने, हमारे भाई हैं, हमारे साथी हैं, हमारे मुल्क के लिए जाने निशावर करते हैं। तो वो जज्बे उस वक्त थे, कौम तकसीम नहीं थी। तो वो आज तक हम 1965 की जंग का पूरी तारीख के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जिक्र होता, लेकिन आज ज़रा देखिए कि हम आपस में एक दूसरे के साथ क्या सलूक करते हैं। तो हमारा साथी बीमार हो जाए तो फेसबुक पे देखते हैं, अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे। मैं ये अमीन की बात कर रहा हूँ। मैं और कुछ साथी किसी की को फोटो की डेथ हो जाए तो उस पर हम कभी भी जेंटली, जो तंजीमें होती ना, वो लीडर के साथ कनेक्ट रहते हैं, उसके साथ ही वो लीडर को चलाते हैं कि चलिए। अब सूरत हाल ये हो गई है कि वो जिधर को लीडर चला रहे हैं ना, खैर वो गलत रास्ता है तो कौम उस पर चल रही है। मैं तंजीम की बात कर रहा हूँ, मुझे अक्सर जाना पड़ता है। मैं रात भी, हमारा एक साथी फौत हो गया था, तनवीर राजा, हमारा टूल सुपरवाइजर था। मुझे अफसोस भी होता है कि मैं वहाँ पे तारक को लेके और एक और को लेके बीमारी की हालत में उसके घर में दुआ के लिए गया। मैं चाहता ये हूँ
कि इस पे भी हमें गौर करना है। ये जो नशिस्तें हैं इसमें जहाँ पे हमने ये सीखना है कि कैसे यूनियन बनाई जाती है। आपको NIRC का भी पता होना चाहिए, आपको लेबर कोड के बारे में पता होना चाहिए, आपको कंपनसेशन एक्ट का भी पता होना चाहिए। वो कहाँ से कौन बताएगा आपको? वो असलम आदल बताएगा। कल अगर असलम आदल ना हुआ, निज़ाम कुदरत है, कल चौधरी यासीन ना हुआ, तो फिर क्या ये जो एसेट, जो सारी मेहनत है, ये ज़ाया हो जाएगी? ज़ाया होने का अंदेशा है। तो आपको सबसे मेरी गुजारिश है, मुअद्दबाना गुजारिश है, कि आप इसको सिर्फ टाइम पास करने के लिए न देखा करें कि आए, चाय कप पिया, आपस में गपशप लगाई, उनको सुना और चलते बने। इसमें से कुछ सीख के जाएं और सीखने के बाद फिर इस काबिल हों कि हम आप लोगों को सिखाएं, तो बड़ी खुशी की बात होगी। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, लेकिन क्योंकि मैंने जब ये देखा, मुझे कल असद ने बताया, तो फिर मैंने कहा कि हमारे साथी जनरल सेक्रेटरी लाहौर से आए हुए हैं और मैं यहाँ होते हुए ना हूँ तो ये बड़ी नामुनासिब बात होगी, तो मैं आया हूँ। तो आपसे तवक्को रखता हूँ, मैं देख रहा हूँ नौजवानों को, और मैं इस मौके पे, चूँकि बुनियादी तौर पे मेरा ताल्लुक CDA से, मेरी पहचान CDA है, बाद में भी जब मैं आऊँगा तो साबका जनरल सेक्रेटरी CDA लिखा जाऊँगा कब्र के फतवे पे। तो CDA ही ने मुझे अरूज दिया, CDA ही ने मुझे इज्जत दी, CDA के वर्करों ने मुझे 4 दफ़े मेरी टीम को, मेरी तंजीम को मुंतखब किया। तो इसलिए मैं CDA पे ज़्यादा तवज्जो अपनी मजबूर रखता हूँ। मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं CDA के ऊपर ज़्यादा जिक्र करता हूँ, क्योंकि मुझे कहने के लिए CDA के हवाले से मेरे पास बहुत कुछ है। ये जो दूसरी बातें हैं, ये मैंने सारी पाकिस्तान वर्कर फेडरेशन हम से सीखी। बिल्डिंग एंड वुड वर्कर्स के प्रेसिडेंट की हैसियत से असलम आदल के साथ मुझे जाने का इत्तफाक हुआ डैम्स के ऊपर, वहाँ की जो हालत ज़ार देखी। फिर जो, चूँकि ये प्लेटफार्म भी ITC इंटरनेशनल कन्फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन जो है उनके साथ मुंसलिक है, तो असलम आदल सारा दिन, अभी भी मैं देख रहा था नीचे भी सब परेशानियाँ होती हैं, अल्लाह ताला सबकी परेशानियाँ भी दूर फरमाए। वो बैठा बैरून, कभी वर्ल्ड बैंक वालों से, कभी वहाँ पे जो हमारी मजदूर बैनुल-अक़वामी तंजीमें हैं उनसे बात करता रहता है कि जी वहाँ डैम के ऊपर जो इतने मजदूर चैनी उन्होंने निकाल दिए, उनको मुआवजा नहीं दिया, वो बड़ी मुश्किलात का शिकार हैं। फिर जब वो डेलीगेशंस आते हैं इस चीज़ की तहकीकात करने के लिए, तो ये बात खुद इस बात की गमाजी है कि वो को वहाँ बैठे हुए उनको कैसे पता चलता है। तो वो असलम आदल इसके ऊपर रात दिन घर में बाहर में यहाँ आए हमारे पास, तो वो लगा रहता है, मेल करता रहता है, उनको बताता रहता है। फिर जब वो यहाँ आते हैं फिर उनको ब्रीफिंग देनी होती है, तो वो बहुत ही मौसर, और वो समझते हैं। फिर उनको मौके पे अगर उन्हें इंस्पेक्शन पे जाना है तो फिर उनको लेके जाना होता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग इस पोजीशन में हों कि कल अगर असलम आदल मैं ना हूँ तो असलम आदल के साथ जो वो कार्य खैर करने जा रहा है, किसी को डेलीगेशन आता है, तो आप भी उसमें अपना हिस्सा डालें, आप उनके साथ टाइम दीजिए। फिर आपको मौका मिलेगा कि जब आप इस डैम पे जाके देखेंगे कि मेहमद डैम जहाँ की उन्होंने यूनियन बनाई कैसे बनाई होगी। ये चूँकि आपको बनी बनाई मिली है, आपको नहीं समझ आ रही, तो कैसे वो मुश्किलात होती हैं लेबर डिपार्टमेंट में ऊपर, वो मैं कम अज़ कम इनके ज़रिए बाखबर हूँ। और वो फिर CBA भी बन जाए, और CBA बनने के बाद जनरल सेक्रेटरी जो है उसको उस डैम के अंदर जिन वर्करों का वो जनरल सेक्रेटरी है, जिनके लिए उसने काम करना है, उसे वहाँ अलाउ ना किया जाए। तो ज़रा आप इस मंज़र को ज़रा अपने सामने रख के ज़रा देखिए कि वो शख्स की क्या करे। ये इंतहा है इस मुल्क के अंदर। मैंने खुर्शीद शाह साहब से कहा कि जनाब असलम आदल पूरे पाकिस्तान के मजदूरों, कंस्ट्रक्शन के मजदूरों की शान है, आन है, सारी ज़िंदगी से तो मुंतखब जनरल सेक्रेटरी है, मेहमद डैम पे यूनियन बनाई है, CBA है। अब वो चाइनीज जो हैं वो अंदर नहीं जाने देते, तो हमारी हुकूमत जो है इससे अवॉइड करती है, चाइना नाराज ना हो जाए।
अब वो बतौर एक जिसके खून में रच बस गया है, सारी जिंदगी एक ही डगर पे एक ही काम में मजदूरों के लिए लगा रहा है, वो किस तरफ में होगा। तो ये अगर आप में से थोड़ा थोड़ा टाइम आप कहें कि ये मैं जाने के लिए तैयार हूँ, मैं जाता हूँ, तो जब हम ना हों या हम हों भी, तो फिर आप नौजवानों में से कुछ जब निकलेंगे तो आप हमारा सहारा बनेंगे, हमारी ताकत बनेंगे। और यही बुनियादी तौर पे मकसद होता है कि जो नौजवान होते हैं वो जहाँ वालिदैन का सहारा बनते हैं बुढ़ापे में, इसी तरह ट्रेड यूनियन के अंदर जब हम यूथ को ला के, जो पढ़े लिखे लोगों का दौर है, हमें नंबर नहीं फीड करना आता, आप माशाल्लाह आज के जो तकाजे हैं उनको पूरे करते हैं, तो फिर हमें उसमें से कुछ हिस्सा प्रैक्टिकली बाकी मजदूरों के लिए वक्फ करें। उसमें आपको इज्जत भी होगी, आपकी आकत भी संवरेगी और आपके इल्म में भी इजाफा होगा। और आप अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से खुदा भी आपसे खुश होगा, और खुदा के बंदे खुश होते हैं तो अल्लाह भी खुश होता है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपने आज के इस नशिस्त में कलेक्टिव बारगेनिंग एजेंट, ये कम से कम आपको पता लग जाना चाहिए कि ILO के कन्वेंशन नंबर 98 ये है इज्तिमाई सौदाकारी एजेंट CBA का। तो अगर CBA के इस सेमिनार में जो आए वो लोग हैं, इनसे कल कोई पूछे ये CBA कोई ऐसे तो नहीं बनता, ये बाकायदा इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारा आलमी इदारा मेहनत है, ये उसका कन्वेंशन है और ये पाकिस्तान ने रेक्टिफाई किया, उसके तहत फिर आपको 87 जो बुनियादी तौर पे आपको ट्रेड यूनियन की आज़ादियाँ देता है कि ट्रेड यूनियन को कैसे बनाना है। जब आप सीखेंगे ना तो फिर आप में भी बकार मेहमान पैदा होंगे, फिर आप में भी असद नौजवान जो है, वो मेहमान का बेटा है, वो अब कराची से आके यहाँ पे NIRC में खड़ा होता है, वहाँ की ट्रेड यूनियंस की नुमाइंदगी करता है, तो बड़ी खुशी होती है। ये सब कुछ उसे भी PWF से या इन सीनियर लीडरशिप से मिला। इसी तरीके से आपके पास असद है, और असद से मैं कहूँगा अब साजिद है, और मैं कहूँगा कि ये साथी जो हैं एक टीम बने। कम से कम मैं ये तो देखूँगा कि यार मेरी सारी मेहनत में मैं 10 से 15 आदमी तो कम से कम तैयार कर सका। तो मैं शुक्रगुजार हूँ असद महमूद का भी, असलम आदिल साहब का भी, आप सब लोग जो जिन्होंने ये सुना, आपका भी शुक्रिया अदा करते हुए आपसे गुजारिश करूँगा कि आपने जो कुछ सीखा है इसको आगे बढ़ाएं, मज़ीद इल्म सीखें। उस सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती, और आपको तो अल्लाह ने, आप तो अभी नौजवान हैं, हम इस उम्र में भी सीख रहे हैं और बता भी रहे हैं फख्र से आपको कि हम आज भी सीख रहे हैं। हम आपसे सीखते हैं, चूँकि आज के दौर के तकाज़े आप पूरे करते हैं, हमें आप पे फ़ख्र है। मैं अपनी सोशल मीडिया टीम का भी शुक्रगुजार हूँ कि हर मौके पे CDA मजदूर यूनियन को उन्होंने ज़िंदा और पाइंदा रखा है। इलेक्शन के दौर से लेके आज तक अगर हमारी कोई एक्टिविटीज़ होती हैं, वो सोशल मीडिया जो कि आज का एक अहम फैक्टर है, उसको कहीं नज़रअंदाज नहीं किया जाए, उसमें उजागर करते हैं। मैं उन तमाम नौजवान अपने बेटों का भी शुक्रगुजार हूँ। दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम आप सबको सेहत और सलामती अता फरमाए। अल्लाह ताला मुझे और हम सबको ये हिम्मत और तौफीक दे कि हम पाकिस्तान भर के मज़दूरों के लिए इसी तरीके से जज्बे से काम करें और एक दूसरे के साथ मददगार बन जाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम बड़ों का एहतराम करें, और बड़ों से गुजारिश है कि वो अपने छोटे जो बच्चे हैं उनको मौके फराहम करें, और वो अपना, हम इंशाल्लाह इसी तरह मुल्क का मुस्तकबिल रोशन होगा। इसी तरीके से ट्रेड यूनियन जो है वो तरक्की, क्योंकि ट्रेड यूनियन अब आखिरी हिचकियाँ ले रही है। कुछ लोग हैं इस मुल्क में जिनकी वजह से अभी ट्रेड यूनियन का नाम है। अल्लाह ताला उनको हमेशा सलामत रखे। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी।